तो हम लोग बैकएंड में अभी तक मूवीज़ बनाए हैं, फिर ऐप में हम लोग उस मूवी को इम्प्लीमेंट किए और उस एपीआई की मदद से हम लोग ऐप का जो मूवी सेक्शन है उसको हम लोग कंप्लीट कर दिए। ठीक है, तो अब हम लोग बनाएंगे वापस से बैकएंड, उसका हम लोग टीवी शोज़ के लिए बनाएंगे एपीआईज। ठीक है, तो जैसे कि ऐड टीवी शोज़, अपडेट टीवी शोज़, डिलीट टीवी शोज़। ठीक है, तो ये सब एपीआई हम लोग बनाएंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल देके बताता हूँ। जैसे कि ये है ऐड टीवी शोज़ में हम लोग क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको टीवी शोज़ का नाम देना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ स्ट्रेंजर थिंग्स और फेस डिटेल्स में क्लिक करूँगा, तो यहाँ पर देखिए इस नाम से जितना भी टीवी शोज़ है वो आ जाएगा। अब जैसे मुझे ये चाहिए तो इसमें मैं क्लिक करूँगा और यहाँ जितना भी आपका सीज़न है और एपिसोड्स है सब यहाँ पर शो हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए सीज़न 2, सीज़न 3 सब आ गया। यहाँ आप चाहे तो वो जो हमारा लिंक होता है वो आप दे सकते हैं इस एपिसोड का। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, लास्ट में ऐड टीवी शोज़ में क्लिक कर देना। ठीक है, तो वो ऐड हो गया। ओके, अब यहाँ पर मैं गो टू डैशबोर्ड करूँगा। अब यहाँ चाहे तो अपडेट भी कर सकते हैं। तो ये देखिए इतना सारा ऐड है हमारे डेटाबेस में और ये स्ट्रेंजर थिंग्स है। ठीक है, इसमें मैं क्लिक करूँगा। हम चाहे तो यहाँ पर अपडेट भी कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ कुछ लिखा, अब यहाँ पर मैं अपडेट टीवी शो कर दिया। ठीक है, अब मैं वापस से रिफ्रेश करूँगा तो देखिए ये वाला यहीं पर ही है। ओके, अब मैं गो टू डैशबोर्ड करता हूँ। आप डिलीट टीवी शोज़ करना चाहे तो आप डिलीट भी कर सकते हैं। आप सिंपली ये जो है इसमें आप क्लिक कर दीजिए तो वो टीवी शोज़ डिलीट हो जाएगा। तो इस तरह से ये काम कर रहा है। ओके, तो हम लोग इसी फंक्शनैलिटी को देंगे, ऐड, अपडेट और डिलीट करेंगे टीवी शोज़ को। तो चलिए अभी बनाते हैं। तो यहाँ ऐड मूवी, अपडेट मूवी और डिलीट मूवी तक हो गया हमारा। अब हम लोग चलते हैं ऐड टीवी शोज़, फिर अपडेट टीवी शोज़, फिर डिलीट टीवी शोज़ करेंगे। तो मैं आ जाता हूँ अपने कोड में। तो ये मैं अपने कोड में आ गया हूँ। आप देख सकते हैं ये ऐप डॉट जे एस है और यहाँ पर हम लोग जाएंगे मॉडल में और मॉडल में जाके थोड़ा सा एक चेंजेस करेंगे। जैसे कि सोज़ है, सोज़ डॉट जे एस, इसमें हम थोड़ा अपडेट करेंगे सोज़ डॉट जे एस में, ताकि हम जो मूवी शो टीवी शोज़ है वो टीवी शोज़ यहाँ पर हम लोग अपने डेटाबेस में हर एक टीवी शोज़ को स्टोर कर पाएँ। तो चलिए अब शुरू करते हैं। तो जो टीवी शोज़ का मॉडल है उसको हम लोग बनाएंगे। तो जैसे ही हम लोग मूवी डॉट जे एस का मॉडल बनाए थे, मूवी के लिए जो मॉडल बनाए थे, जिस तरह मूवी आईडी, बैकड्रॉप, बजट, जॉनरा, जितना भी डेटा स्टोर किए थे मूवी का, उसी तरह हम लोग टीवी शोज़ का ये भी करेंगे। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले मोंगोस को यहाँ पर इंपोर्ट करूँगा। कॉन्स्ट मोंगोज इक्वल्स टू रिक्वायर। ठीक है, मोंगोस को हम लोग कर लिए। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ स्कीमा बनाएंगे सोर्स का। तो सोर्स स्कीमा, और फिर हम क्या करेंगे यहाँ पर कॉन्स्ट सोर्स इक्वल्स टू मोंगोस डॉट मॉडल क्रिएट करेंगे, मॉडल, और इस मॉडल का नाम देते हैं सोर्स। ओके, और यहाँ पर जो सोर्स स्कीमा है, ये जो हम लोगों ने बनाया है, वो स्कीमा यहाँ पर भेज देंगे और फाइनली इंपोर्ट कर देंगे। तो मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स इक्वल्स टू सोर्स। तो फाइनली हम लोग ये जो सोर्स है मॉडल, इसको एक्सपोर्ट कर दिया। अब ये स्कीमा क्या है, ये स्कीमा स्ट्रक्चर है। इस स्ट्रक्चर में हमारा जो टीवी सोर्स है वो स्टोर करेगा डेटा। जैसे कि ये नेम, सोर्स का नेम, सोर्स का ओवरव्यू और सोर्स का जॉनरा, फिर पोस्टर जो पाथ है वो उसको स्टोर करेगा, रिलीज डेट और सोर्स का रेटिंग। और सीजन्स क्या करेगा, लिस्ट ऑफ सीजन्स स्टोर करेगा। क्योंकि देखिए एक सोर्स में आपका मान लीजिए 2 सीज़न, 3 सीज़न या नंबर ऑफ सीजन्स हो सकता है। तो सीजन्स क्या करेगा, लिस्ट ऑफ सीजन्स रहेगा। अब उसका अंदर क्या रहेगा, हर एक सीज़न नंबर से डिस्टिंग्विश होगा। जैसे कि पहला हो गया सीज़न नंबर 1, दूसरा हो गया सीज़न नंबर 2। अब सीज़न नंबर 1 में मान लीजिए बहुत सारा एपिसोड है, 5 एपिसोड, 6 एपिसोड। तो सर हर एक एपिसोड क्या करेगा, लिस्ट वाइज में स्टोर करेगा। तो इस हर एक एपिसोड का क्या क्या स्टोर करेगा, एपिसोड नंबर, नेम, रन टाइम, ओवरव्यू, पोस्टर और डाउनलोड लिंक, यानी कि एपिसोड का वो लिंक रहेगा। ठीक है, मान लीजिए पहला एपिसोड का स्टोर किया, फिर दूसरा एपिसोड, इस तरह करके नंबर ऑफ एपिसोड यहाँ स्टोर करेगा सीज़न 1 का। फिर सीज़न 2 का आएगा तो सीज़न 2 का भी इसी तरह करेगा। यहाँ पर सीज़न नंबर 2 हो जाएगा, फिर उसका जितना एपिसोड है वो यहाँ पर एपिसोड लिस्ट में स्टोर करेगा। तो इस तरह से ये सोर्स स्कीमा हम लोगों को क्रिएट किए और फाइनली हम लोग ये सोर्स स्कीमा को नाम दिए हैं सोर्स, और इसको हम लोग एक्सपोर्ट कर दिए। ओके, तो यहाँ तक आपका क्लियर हो गया। अब हम लोग ये जो सोर्स का मॉडल बनाया है, इसको हम लोग अपना जो जितना भी हम लोग एंड पॉइंट्स बनाएंगे वहाँ पर हम लोग इसको इस्तेमाल करेंगे। ओके।